नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं कविता सिंह और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज का विनयांजलि कार्यक्रम हुआ आयोजित। विभिन्न धर्मों के गुरुओं ने लिया हिस्सा। पुष्कर तीर्थ नगरी में संत निरंकारी मिशन ने चलाया स्वच्छता अभियान। गलियों और घाटों की हुई सफाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सांख्यिकी अधिकारी भर्तियों की परीक्षा हुई संपन्न। बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों ने लिया भाग। राजपूत समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ आयोजित। प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान में किया प्रवेश। अजमेर की महिलाओं ने किया समर्थन। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
नई सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आचार्य विद्यासागर महाराज के संलेखना पूर्वक समाधि होने पर अजमेर जिले के समस्त जैन समाज के बंधुओं ने केसरगंज गोलचक्कर स्थित आदिनाथ मार्ग पर विनयांजलि सभा का आयोजन किया। आपको बता दें कि जैन समाज के सबसे बड़े संत युग पुरुष आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का समाधि मरण 18 फरवरी को डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में हो गया था, जिसको लेकर आज अजमेर जिले के सकल जैन समाज ने सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर आचार्य विद्यासागर जी महाराज को विनयांजलि अर्पित की। इस मौके पर विनयांजलि सभा में सैकड़ों लोग की तादाद में जैन समाज के महिलाएं, पुरुष, बच्चे व बुजुर्ग भी उपस्थित रहे। आज यहाँ पर परम पूज्य आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, जिनकी अभी समाधि 18 तारीख को डोंगरगढ़ में हुई थी, उनकी आज यहाँ पूरे संपूर्ण अजमेर जैन समाज की और संपूर्ण सर्व समाज की एक विनयांजलि सभा यहाँ रखी गई है, जिसमें आज आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ लोग उपस्थित हैं और सभी ने, सर्व समाज ने आचार्य श्री के प्रति अपनी विनयांजलि प्रस्तुत की है। सबने अपनी भावभीनी विनयांजलि आचार्य श्री को दी है। पुष्कर तीर्थ नगरी में संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा की ओर से रविवार को पुष्कर के ब्रह्मा घाट पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें 250 से अधिक निरंकारी भक्त सेवादारों ने भाग लेकर स्वच्छता का संदेश दिया। संत निरंकारी मिशन की ओर से देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत तीर्थ नगरी पुष्कर में रविवार को संत निरंकारी मंडल के सानिध्य में स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई और तकरीबन 250 निरंकारी भक्तों ने पुष्कर सरोवर के घाटों को और सरोवर किनारे बने कुंडों को साफ किया। निरंकारी भक्तों ने पुष्कर और आसपास के क्षेत्रों में सफाई अभियान सवेरे 7 बजे से शुरू किया, जो कि करीब 3 से 4 घंटे चला। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई जगहों पर संत निरंकारी मिशन की ओर से स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया जाता रहा है। अभियान के तहत सैकड़ों निरंकारी भक्त अपनी वर्दी में सेवारत रहे। साथ ही नो प्लास्टिक यूज, एयर पॉल्यूशन, स्वच्छता, वृक्षारोपण के इस संदेश पर जोर देने के लिए सभी निरंकारी भक्त बैनर का उपयोग किया और अभियान को सफल बनाया। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज निरंकारी माता जी के आदेश से आज देश भर में ये स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है। जल स्रोत को साफ करने के लिए, स्वच्छ जल, स्वच्छ मन रखने के लिए ये सारे देश में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अजमेर के पुष्कर घाटों की सफाई करने के लिए सभी सेवादारों ने, निरंकारी सेवादारों ने योगदान दिया है और सारे स्वेच्छा से सेवा कर रहे हैं। हमारा मानव धर्म मानव सेवा सिखाता है और देश सेवा सिखाता है। इसमें मेयो स्कूल के बच्चों ने भी हमको बहुत बड़ा सहयोग दिया और नगर पालिका वालों ने भी हमको सहयोग दिया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और सभी बच्चों के लिए और सभी सेवादार महापुरुषों के लिए मैं सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, सच्चे पातशाह तन से स्वस्थ रखे और मन से हमेशा मस्त रखे। मैं मानव सेवा और देश सेवा के लिए सफाई अभियान रखने के लिए, क्योंकि अगर प्रदूषण होता है, बाहर का प्रदूषण शरीर को नुकसान पहुंचाता है, अंदर का प्रदूषण मन को नुकसान पहुंचाता है, इंसान के मन को खराब करता है। ये बाहर के प्रदूषण को दूर करने के लिए सफाई अभियान हर समय होना चाहिए और मन को प्रदूषण दूर करने के लिए, यानी नफरत, वैर, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष भावना मन से निकल जाए, उसके लिए हमको सदगुरु दाता ने सत्संग की सेवा दी है। रविवार सुबह 11 बजे से राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित करवाई गई सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2023 का आज दोपहर को समापन किया गया। आपको बता दें कि अजमेर मुख्यालय के 30 परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और सुबह 1 घंटे पहले ही केंद्र पर सभी कैंडिडेट की चेकिंग करने के बाद उन्हें प्रवेश दिया गया था। एग्ज़ाम बहुत अच्छा था हमारा, क्वेश्चन भी इजी थे, लेकिन करंट अफेयर्स के और जो आर्थिक समीक्षा के थे वो एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे इधर, और जीके का कोई ज़्यादा लेवल नहीं था
और जो मैथमेटिक्स है उसका थोड़ा सा अच्छा लेवल था, स्टैटिक्स का अच्छा लेवल था, लेकिन करंट अफेयर्स और आर्थिक आंकड़े जो हम अभी पढ़ के आए थे बिल्कुल नहीं आया कुछ भी। तैयारी बहुत अच्छी थी मेरी और तैयारी के अकॉर्डिंग अच्छे क्वेश्चन भी करे। मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम था, इसकी क्वालिफिकेशन मास्टर्स लेवल की है। मास्टर्स में इसके स्टेट्स हो, इकोनॉमिक्स वगैरह हो, वही एग्ज़ाम दे सकते थे। और काफ़ी लेवल का पेपर है, क्योंकि अच्छी खासी ग्रेड पे उसमें होती है, तो काफ़ी लेवल का पेपर था। इसमें जो 40 नंबर का जीके आता है और बाकी 110 नंबर का स्टेट्स हो गया। स्टेट्स भी एडवांस लेवल की, फिर इकोनॉमिक्स हो गई और थोड़ी बहुत करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आए थे। ठीक थे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ कैलकुलेटिव थे। और जिसके मास्टर्स में अच्छा है मैथमेटिक्स से स्टेट, वो क्वालिफाई कर सकता है इजीली। मैं निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ से शोएब रजा मंसूरी। अजमेर के क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर की ओर से जवाहर रंगमंच में 107 प्रतिभाओं को सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विशेष रचनात्मक कार्य करने वाले समाज सेवी लोगों को समाज गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जानकारी के अनुसार आज क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान द्वारा 24वां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करवाया गया, जिसमें कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट और सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं 10 चुनिंदा समाज सेवकों को समाज गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को 15,000 रुपए की छात्रवृत्ति राशि भी प्रदान की गई। आयोजन के दौरान मुख्य अतिथि आरटीडीसी चेयरमैन अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ भी उपस्थित रहे। आज का ये 24वां सम्मान समारोह क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान द्वारा किया जा रहा है और जवाहर रंगमंच पर हो रहा है। और इन बच्चों में इसमें करीब 107 बच्चों का, प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 10th क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं, नीट पीजी ये बच्चे हैं, और कम से कम 12 आरएस ऑफिसर जो इस समाज से चयनित हुए हैं वो हैं। 10 के करीबन समाज गौरव हैं। इन सभी को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। बच्चों को इस समारोह के अंदर सर्टिफिकेट, जो 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनको सर्टिफिकेट तथा सिल्वर मेडल देते हैं, समाज गौरव को मोमेंटो भेंट करते हैं, और आने वाली कुछ कम से कम 20 हमने छात्रवृत्तियाँ दी। जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। ये छात्रवृत्ति 15,000 की होती, और 2 छात्रवृत्ति जिस लड़की के नाम से समारोह शुरू आता है, जिसके प्रेरणा से, जिसको आरएस में सिलेक्शन बाद में, उसके द्वारा इस साल से 11,000 रुपये प्रति वर्ष 2 प्रतिभाओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी। आज के मुख्य अतिथि श्री शिव सिंह जी राठौड़ साहब हैं, जो कि भूतपूर्व आरपीसी के चेयरमैन हैं। अध्यक्षता श्री भावेश सिंह जी सरवड़ी द्वारा की जा रही है, और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री डॉक्टर श्री नरपत सिंह जी शेखावत, जो कि बीसी रॉय अवार्डी हैं, मसूदा के एमएलए साहब। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रविवार को राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेगी और धौलपुर में राहुल गांधी की जनसभा भी आयोजित करवाई जाएगी, जिसे लेकर आज अजमेर में महिला कांग्रेस द्वारा इंदिरा गांधी स्मारक से गांधी भवन तक एक पद यात्रा निकाली गई और राहुल गांधी की यात्रा का समर्थन किया गया। महिला जिला अध्यक्ष हितेश्वरी टाक ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज धौलपुर में प्रवेश करेगी, जिसके चलते आज कांग्रेस महिलाओं द्वारा उनके समर्थन में एक न्याय यात्रा निकाली गई और उनका सहयोग किया गया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जिस तरह महिलाओं एवं युवाओं के लिए 6,300 किलोमीटर चले हैं वो सराहनीय है, और बताया कि राहुल गांधी अपनी यात्रा में हर आदमी से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिससे कि युवाओं एवं महिलाओं को न्याय मिल सके। इसी के चलते प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम एवं अलका लांबा के आदेश पर ये यात्रा निकाली गई है। आज यहाँ पर न्याय यात्रा जो हमारे राहुल गांधी जी धौलपुर यहाँ पे राजस्थान में उनकी यात्रा प्रवेश करी है न्याय यात्रा, उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे महिलाओं द्वारा न्याय यात्रा निकाली गई है, और महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के जिस तरह अन्याय हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे राहुल गांधी जी के न्याय के लिए जो 6,316 किलोमीटर राहुल गांधी जी यात्रा में जो पैदल चल रहे हैं, जो जिस तरह अन्याय कर रही है बीजेपी
सरकार उसके लिए वो न्याय यात्रा वो जो कंटिन्यू उन्होंने इतने 1000 किलोमीटर जिस तरह पहले भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने करी थी उसी के लिए अब उन्होंने न्याय यात्रा शुरू करी है। और यहाँ पे अजमेर ज़िले में आज महिलाओं द्वारा सारे कार्यकर्ताओं द्वारा पदाधिकारियों द्वारा सब यहाँ पर आज न्याय यात्रा निकाली जा रही है। और जिस तरह बीजेपी सरकार महिलाओं के हित के लिए तो कोई बात नहीं बोल रही है और जो युवा है उनके हित के लिए कोई बात नहीं कर रही है, उसलिए हमने यहाँ पे न्याय यात्रा के उपलक्ष्य में हमने महात्मा गांधी तक हमने यहाँ से न्याय यात्रा लेके जाएंगे। आज राहुल गांधी जी हमारे धौलपुर में प्रवेश करी उन्होंने न्याय यात्रा और हम यहाँ से महिलाओं द्वारा हमने यहाँ पर महात्मा गांधी सर्किल से तक हमने हमारी यात्रा निकाली गई न्याय यात्रा। और महिलाओं के लिए न्याय के लिए जिस तरह राहुल गांधी जी पूरे 6316 किलोमीटर वो चल रहे हैं हम तो कुछ किलोमीटर चल के उनका न्याय में उनका साथ दे सकते हैं। जिस तरह कंधे से कंधा मिला के वो हर व्यक्ति के लिए न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं, अन्याय के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए हमें अलका लांबा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम जी के आदेश पर हम लोगों ने यहाँ पे महिलाओं द्वारा यहाँ पे न्याय यात्रा का घोषणा करी। ये आज हमने जिला अध्यक्ष हितेश्वरी टाक के नेतृत्व में ये हमने इंदिरा गांधी स्मारक से गांधी भवन तक न्याय यात्रा निकाली है, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसमें जो राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठाया है कि आज जो केंद्र सरकार है न रोजगार की बात कर रही है न शिक्षा की बात कर रही है और झूठ पे झूठ फैला रही है। अब आप देखिए उनका अभी थोड़े टाइम पहले एक बयान था कि 1952 में ना जो सरदार पटेल जी मुख्यमंत्री बनते, तो अब आप सोचिए कि जब 1950 में सरदार पटेल जी की डेथ हो गई और 1952 में आम चुनाव हुए थे तो कैसे वो प्रधानमंत्री बनते। तो आप ये सोचिए कि वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और रोजगार की कहीं बात नहीं करते हैं और वो हमेशा मुद्दों से भटकाने के लिए कभी पुलवामा अटैक करवाते हैं, कभी राम मंदिर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम राम के विरोधी हैं, हम धर्म के विरोधी हैं, लेकिन आप धर्म की आड़ लेके हिंदू मुस्लिम न फैलाएं। इसी के रिगार्डिंग आज हमने हितेश्वरी टाक की लीडरशिप में ये यात्रा निकाली है जो इंदिरा गांधी स्मारक से लेके गांधी भवन तक रही है। आज हमने हितेश्वरी टाक जो हमारी जिलाध्यक्ष है उसके लीडरशिप में हमने आज इंदिरा गांधी स्मारक से लेके गांधी भवन तक न्याय यात्रा निकाली है। जो राहुल गांधी जी का समर्थन में हमने जो हमारे हाई कमान है, जो हमारी महिला कांग्रेस की बड़ी पदाधिकारी हैं रेखा गौतम जी, अलका लांबा जी, उनके आज हमने आदेश के ऊपर ये रैली निकाली है जो कि बहुत सफल रही है। आज हमने इसका उद्देश्य निकालने का ये था कि केंद्र सरकार जो है कभी भी रोजगार और शिक्षा के लिए बात नहीं करती है, वो मुद्दों को भटकाने के लिए कभी भी कुछ भी जैसे पुलवामा अटैक है आदि ऐसी चीज़ें करवा देती है जिससे कि जनता का ध्यान भटक जाता है। तो आज हम ये चाहते हैं कि महिला शक्ति जो आज हमारा ये लीडरशिप कर रही है उसके नेतृत्व में आज हम सारी महिलाएं इकट्ठा होकर ये अपनी मांगों को दुनिया के पब्लिक के सामने रखें, जनता के सामने रखें। राहुल गांधी धौलपुर में आज प्रवेश कर रहे हैं अपने भारत न्याय यात्रा को लेकर, तो उसके उपलक्ष्य में उसके समर्थन में अजमेर की महिलाओं ने एक पदयात्रा निकाली है इंदिरा गांधी स्मारक से लेकर गांधी भवन चौराहे तक। यहाँ पर हम राहुल गांधी के समर्थन में आए कि राहुल गांधी जो 5 न्याय मांग रहे हैं देश के बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, उन सब के लिए जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसमें उनका कदम से कदम मिलाकर समर्थन करना चाहते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि महिलाएं हर कदम पर उनके साथ हैं और वो जो हमारे न्याय के लिए, हमारे अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में हम कहीं भी पीछे नहीं रहने। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अयोध्या के लिए चलने वाली स्पेशल आस्था ट्रेन में अयोध्या के दर्शन कर लौट रहे एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसने अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। जीआरपी थाना पुलिस के अनुसार यात्री पिछले 2 दिनों से बीमार था और कल किशनगढ़ पहुंचने से पहले उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके चलते यात्री बेहोश हो गया। आपको बता दें कि यात्री का नाम मधु भाई मकवाना बताया जा रहा है और वह गुजरात का रहने वाला है। देखिए, आस्था स्पेशल है, हम यहाँ अजमेर स्टेशन पर हैं। इसमें सूचना थी कि कोई पेशेंट है 2 दिन से बीमार है और बेहोश हो गया है, उसी को हम अटेंड कर रहे हैं, अटेंड किया है। अभी क्या कंडीशन है सर? देखिए, डॉक्टर नहीं बताएंगे सर, वो उसके साथ ही बता रहे हैं कि उसको 2 दिन से दिक्कत है जी। ऐसे में सफ़र ही नहीं करना चाहिए था उसको, लेकिन ठीक है, हम नहीं अटेंड कर रहे हैं। सर क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? मधु भाई मकवाना। मधु भाई मकवाना है जी। कहाँ का रहने वाला है? ये गुजरात का जी। ये यात्रा स्पेशल है? हाँ, आस्था स्पेशल। ठीक। हमें किशनगढ़ से 5-10 किलोमीटर पहले ही पता लगा कि एक पेशेंट की हालत ख़राब है। मैंने जाके देखा तो अनकॉन्शियस था, लेकिन फिर मैंने उसकी नाड़ी देखी स्वयं ने। फिर दूसरे कोच में पता किया कि कोई डॉक्टर हैं क्या। फिर एक लड़की थी जो डॉक्टरी की हुई थी, उन्होंने किया तो बोले अभी है इनमें। फिर मैसेज किया, हमारे कंट्रोल को बताया, ये जो IRCTC के मैनेजर हैं उन्होंने भी कंट्रोल को बताया। गार्ड साहब को मैंने तुरंत कॉल किया और फिर किशनगढ़ में गाड़ी रुकी थी, तुरंत कंट्रोल ने बोला कि अजमेर में डॉक्टर अटेंड होगा और गाड़ी को 1 रन में अजमेर लाए। अजमेर आने के बाद तुरंत इनको उतार के। कौन सी गाड़ी? ये जो यात्रा गाड़ी है ना, जो अयोध्या जाके आ रही है, राम मंदिर में जो स्पेशल गाड़ी चल रही है, वो गाड़ी है। ये तो हमें पता नहीं, हम इसकी एस्कॉर्ट करते हैं जयपुर से आबू रोड तक। अच्छा। आबू रोड में दूसरी पार्टी आ जाती है, वो आगे लेके जाती है। आपका पूरा नाम? अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में बीती रात एक युवक पुरानी बीमारी के चलते परेशान होकर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। क्लॉक टावर थाना पुलिस के अनुसार शीशा खान पीर रोड गली नंबर 4 में रहने वाले अरशद अहमद खान ने बीती रात एक लंबे समय से बीमारी से पीड़ित होने के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शीशा खान पीर रोड निवासी थे, गली नंबर 4 के निवासी थे। कि 65 के करीब की इनों की एज थी। अरशद अहमद इनों का नाम था और बीमारी से क्षतिग्रस्त थे, कई तरह से बीमार चल रहे थे। उस बीमारी के चलते इन्होंने सुसाइड कर लिया रात के टाइम में। और मैं पड़ोसी वार्ड की घटना थी, जब रात को हमारे को सूचना मिली तो जेएलएन लेकर के आए, तो जेएलएन में हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया, जिसका पोस्टमार्टम अभी कलेक्टर टावर थाने की पुलिस ने आकर के पोस्टमार्टम कराया। वो बॉडी परिवार को सुपुर्द कर दी गई है। शाकिर पार्षद दरगाह क्षेत्र और निवासी असरद अहमद, वो कोई पुरानी बीमारी से ग्रसित थे, उन्होंने फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। आधी रिपोर्ट पोस्टमार्टम के लिए आए हैं थाने, पोस्टमार्टम करा कर लाश परिजन को सुपुर्द की। वो कोई उनकी ये क्या बोलते हैं अपने बीमारी थी, लंबे टाइम से बीमार रहते थे
और बीमारी से परेशान हो गए। नहीं, परिवार थे, कोई उनके नीचे वाले परिवार वाले थे, कहीं कोई उनके सभ्य रात का कोई प्रोग्राम था, उसमें गए हुए थे। ये कल रात। हाँ जी। नहीं कोई बीमारी से आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद में पता लगा। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। बहुजन समाज पार्टी अजमेर द्वारा विश्वकर्मा मंदिर आनासागर स्थित पुलिस चौकी के पास पुष्कर रोड स्थित सभागार में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि आज इस आयोजन के मुख्य अतिथि सीपी जोशी रहे। वहीं इस आयोजन के दौरान लोकसभा स्तरीय चुनाव को लेकर आज विशेष चर्चाएं की गई, जिसमें लोकसभा चुनाव की समस्त तैयारियों को लेकर एक रूपरेखा भी तैयार की गई। उन्होंने बताया कि समस्त पार्टी आगामी चुनाव को लेकर अपनी तैयारी में जुटी है और इस बार राजस्थान की 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं 9 तारीख से उन्होंने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसमें लगभग 15 लोकसभा को अब तक कवर कर लिया गया है और कल बहुजन पार्टी कोटा के लिए रवाना होगी।
और चुनाव की घोषणा होने से पहले सभी 25 सीटों पर जाकर उनके कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेगी और लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार करेगी। आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लोक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सीपी जोशी साहब कोऑर्डिनेटर थे और भगवान सिंह बाबा प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रेम बारूपाल जी थे और विभिन्न क्षेत्र के पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा स्तरीय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। हाँ, बिल्कुल पार्टी लोकसभा स्तर पे चुनाव प्रक्रिया के तहत प्रत्याशी उतारेंगे। रणनीतिक कोशिश पूरी रहेगी कि मतलब अच्छे वोटों से अच्छे कार्यकर्ताओं को उतार कर पार्टी स्तर पर काम किया जाए। पहले भी उतारा था, पिछला साल भी उतारा, 5 साल पहले उतारा था, अभी भी उतारने की पूरी कोशिश है पार्टी की तरफ से। अभी चल रही है, चर्चा चल रही है, 2-3 चेहरों का नाम है, जो भी आगा वो आने वाले समय में। देखिए, पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरी तरह से हम लोग जुटे हुए हैं और अभी आपको पता है विधानसभा चुनाव हो के चुका है, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। हो सकता है अगले महीने 10-15 दिन बाद ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाए। तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में पूरे 25 की 25 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और इसकी तैयारी हम लोगों ने प्रारंभ भी कर दी। अभी आदरणीय हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने हमारे बीच में श्री सीपी सिंह जी हैं जो मेरे साथ ही आज इस बैठक में है, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर यहाँ बनाकर उनको भेजा है और हम लोग पूरी 25 लोकसभाओं का दौरा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 9 तारीख से अपनी विजिट शुरू की थी, तो लगभग 15 लोकसभाओं को हमने कवर कर लिया। कल हम लोग कोटा जाएंगे, फिर उसके बाद 12। तो इस हिसाब से हम चुनाव की घोषणा होने से पहले ही पूरी 25 सीटों पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, खासकर जो हमारे विधानसभा में चुनाव लड़े उम्मीदवार हैं, हमारे ज़िले की टीम है, विधानसभा की टीम है, उन लोगों से हम लोग फीडबैक ले रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाएं जो मजबूती के साथ चुनाव में खड़े रहें और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है उस वोट बैंक को हम लोग अब की बार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और हो सकता है कि अगर कहीं समीकरण बैठ गया तो हम लोग राजस्थान में लोकसभा में खाता भी खोलें। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक सुधीर तोमर अजमेर की सबसे सक्रिय पंचशील विकास समिति के चौथी बार अध्यक्ष बने। सुधीर तोमर, जो कि अजमेर के प्रतिष्ठित लेखक, विचारक, प्रखर राजनीतिक विश्लेषक होने के साथ सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी भूमिका का बहुत ही कुशलता से निर्वहन करते हैं, सर्वधर्म मंदिर पंचशील में आहूत साधारण सभा में ध्वनिमत से सुधीर तोमर को अध्यक्ष एवं निवर्तमान सचिव विनय सक्सेना को 2024-2026 के लिए चुना गया। समिति निवासियों ने दोनों का स्वागत सम्मान किया एवं आगामी कार्यकाल हेतु उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सुधीर तोमर ने चुनाव अधिकारी श्री BL धाकड़ एवं सभी उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त किया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद।